Hello students, how are you? Students, this is your chapter number 3 of history in the earliest cities. इसमें स्टूडेंट्स हम प्रारंभिक शहरों के बारे में पढ़ेंगे जो शुरुआत में बसे थे। सेविंग एन ओल्ड बिल्डिंग, यहाँ पे एक ओल्ड बिल्डिंग को सेविंग करने की, उसका संरक्षण करने की बात चल रही है। देखते हैं वो ओल्ड बिल्डिंग कौन सी है। जसपाल एंड हरप्रीत वर प्लेइंग क्रिकेट इन द लेन आउटसाइड देयर होम when they noticed the people who were admiring the dilapidated old building that the children called the haunted house. स्टूडेंट्स जसपाल और हरप्रीत अपने घर के जो बाहर गली थी, आउटसाइड में लेन थी, उसमें क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने नोटिस किया कि कुछ लोग डिलापिडेटेड ओल्ड बिल्डिंग की तारीफ़ कर रहे हैं। डिलापिडेटेड होता है स्टूडेंट्स कोई खंडहर या टूटी फूटी बिल्डिंग को डिलापिडेटेड कहते हैं, और बच्चे उसको क्या बोलते थे? डिलापिडेटेड ओल्ड बिल्डिंग को हॉन्टेड हाउस। हॉन्टेड हाउस क्या होता है स्टूडेंट्स? भूतिया घर कह देते हैं उसको। तो जब जसपाल और हरप्रीत अपनी गली में क्रिकेट खेल रहे थे तो उन्होंने लोगों को नोटिस किया कि लोग एक डिलापिडेटेड ओल्ड बिल्डिंग की तारीफ़ कर रहे हैं, मीन्स एक टूटी फूटी पुरानी बिल्डिंग की तारीफ़ कर रहे हैं, और बच्चे उस टूटी फूटी बिल्डिंग को क्या बोलते थे? भूतिया हाउस, मीन्स हॉन्टेड हाउस, कि इसमें तो भूत रहते हैं। लुक एट द आर्किटेक्चर सेड वन ऑफ द मैन। स्टूडेंट्स एक मैन, जो लोग तारीफ़ कर रहे थे ओल्ड बिल्डिंग की उसकी, तो उनमें से एक मैन उस बिल्डिंग की आर्किटेक्चर की तारीफ़ करता है। आर्किटेक्चर होती है आर्ट ऑफ मेकिंग ए बिल्डिंग। किसी भी बिल्डिंग के बनाने में जो आर्ट यूज होती है, जो कला यूज होती है, उसको बोलते हैं स्टूडेंट्स आर्किटेक्चर। तो उस ओल्ड बिल्डिंग की एक आदमी तारीफ़ कर रहा है उस बिल्डिंग की आर्किटेक्चर की। हैव यू सीन द फाइन वुड कार्विंग आस्क्ड वन ऑफ द वुमेन। स्टूडेंट्स एक वुमेन बोलती है कि क्या आपने वुड कार्विंग देखी है उस बिल्डिंग की? काफ़ी फाइन वुड कार्विंग है वो। तो एक वुमेन किस चीज़ की तारीफ़ करती है? उस बिल्डिंग में जो वुड के ऊपर कार्विंग हुई थी, मीन्स लकड़ी के ऊपर जो नक्काशी कर रखी थी, उसकी तारीफ़ करती है। एक आदमी उस बिल्डिंग की आर्किटेक्चर की तारीफ़ करता है, तो वुमेन उस बिल्डिंग के वुड कार्विंग की तारीफ़ करती है, लकड़ी पे की हुई नक्काशी की या कलाकारी की तारीफ़ करती है। वी मस्ट राइट टू द मिनिस्टर दैट सी मेक्स अरेंजमेंट्स टू रिपेयर एंड प्रिजर्व दिस ब्यूटीफुल हाउस। स्टूडेंट्स वो मैन और वुमेन कहते हैं कि हमें मिनिस्टर को एक पत्र लिखना चाहिए ताकि वो कुछ ऐसी अरेंजमेंट करे कि इस बिल्डिंग को रिपेयर किया जा सके दोबारा से। ये टूटी फूटी हुई है, इसी वजह से इसको दोबारा से रिपेयर किया जा सके, और इसको प्रिजर्व भी किया जा सके, मीन्स सुरक्षित रखा जा सके या इसको संरक्षित किया जा सके। वाई दे वंडर्ड वुड एनीवन बी इंटरेस्टेड इन द ओल्ड रन डाउन हाउस। तो वंडर्ड हो जाते हैं जसपाल और हरप्रीत कि कोई आदमी ओल्ड रन डाउन बिल्डिंग में इतना इंटरेस्टेड कैसे हो सकता है। रन डाउन क्या होता है स्टूडेंट? टूटी फूटी, और ओल्ड होता है पुरानी। तो जसपाल और हरप्रीत दोनों काफ़ी वंडर्ड हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि कोई ग्रुप या मैन या वुमेन किसी टूटी फूटी बिल्डिंग में इतने इंटरेस्टेड कैसे हो सकते हैं। मीन्स जब उन्होंने उन मैन और वुमेन को, ग्रुप ऑफ पीपल को देखा कि वो उस बिल्डिंग की तारीफ़ कर रहे हैं, तो उनको आश्चर्य होता है कि टूटी फूटी चीज़ों की भी क्या कोई तारीफ़ कर सकता है। द स्टोरी ऑफ हड़प्पा। हड़प्पा में कुछ ऐसे ही रन डाउन बिल्डिंग्स मिली हैं, तो हड़प्पा के बारे में पढ़ते हैं स्टूडेंट्स अभी। वेरी ऑफन ओल्ड बिल्डिंग्स हैव ए स्टोरी टू टेल। स्टूडेंट्स जो ओल्ड बिल्डिंग्स होती हैं वो है ना अपनी खुद की एक कहानी कहती हैं, मीन्स इन ओल्ड बिल्डिंग्स के पीछे एक स्टोरी होती है। नियरली 150 ईयर्स एगो व्हेन रेलवे लाइन्स वर बीइंग लेड डाउन for the first time in Punjab, engineers stumbled upon the site of हड़प्पा in present day Pakistan. Students लगभग 150 ईयर्स एगो कुछ इंजीनियर्स आपके रेलवे लाइन बिछा रहे थे मॉडर्न डे पंजाब में, उस टाइम के पंजाब में, जो उस टाइम का पंजाब था जो आज पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान के अंदर जो पंजाब था उसमें कुछ इंजीनियर रेलवे लाइन लेड कर रहे थे, मीन्स आपके रेल की लाइनें बिछा रहे थे। स्टम्बल्ड अपॉन, तो स्टम्बल्ड अपॉन का मतलब होता है उनको अचानक ही मिल जाती है
एक हड़प्पा नाम की साइट, और वो हड़प्पा साइट कहाँ पे आज पाकिस्तान में। जब वो रेल की लाइन आपके बिछा रहे थे, लेट डाउन कर रहे थे, तो इंजीनियर्स को एक हड़प्पा नाम की साइट मिल जाती है, और हड़प्पा आज कहाँ पे, पाकिस्तान में। टू दैम इट सीम्ड लाइक ए माउंट दैट वाज ए रिच सोर्स ऑफ रेडीमेड हाई क्वालिटी ब्रिक्स। स्टूडेंट्स, जब उनको ये साइट मिलती है हड़प्पा की, तो वो है ना उसे एक मोंड समझते हैं। मोंड होता है एक टीला, तो एक टीला समझते हैं वो। इस मीन्स आपके जो साइट मिलती है उसको, साइट को टीला समझते हैं, और वहाँ पे है ना उनको कुछ रेडीमेड और हाई क्वालिटी की ब्रिक्स मिलती हैं। ब्रिक्स मीन्स ईंटें, तो उसको सिर्फ वो एक टीला समझते हैं उस साइट को, जो उनको रेलवे लाइन बनाते हुए मिली थी। और उस पे उनको है ना बहुत ही रेडीमेड मीन्स आपके तैयार और हाई क्वालिटी की ब्रिक्स मिलती हैं उस साइट पे उनको। सो दे कैरिड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ब्रिक्स फ्रॉम द वॉल्स ऑफ द ओल्ड बिल्डिंग्स ऑफ द सिटी टू बिल्ड रेलवे लाइन। तो स्टूडेंट्स, जो ये साइट मिलती है उनको हड़प्पा में रेलवे इंजीनियर्स को, तो रेलवे इंजीनियर्स उसकी साइट की बहुत सी जो दीवारें थी उन दीवारों से ईंटें ले जाते हैं, और उन ईंटों का यूज़ रेलवे लाइन बनाने में वो कर देते हैं। मैनी बिल्डिंग्स वर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड, और अनेक बिल्डिंग्स को वो डिस्ट्रॉयड कर देते हैं, क्योंकि उनको तब तक पता नहीं था कि ये कोई पुराना शहर था। वो अनजाने में ही उसकी ईंट उठा के ले जाते हैं। देन अबाउट 80 ईयर्स एगो, 80 साल पहले, आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड द साइट, फिर उनको हड़प्पा की साइट मिलती है। एंड रियलाइज दैट, और उनको फिर फील होता है, रियलाइज होता है, दिस वाज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी इन द सब कॉन्टिनेंट, कि ये तो कोई सब कॉन्टिनेंट का बहुत ही पुराना शहर था। वो फिर इस चीज़ को नेगलेक्ट कर देते हैं कि ये कोई मोंड था, कोई टीला था। तो फिर जैसे जैसे उनको आपके साइट मिलती जाती है ज़मीन के अंदर, तो वो समझ जाते हैं कि ये कोई ओल्ड शहर था सब कॉन्टिनेंट का। एट दिस वाज एज दिस वाज द फर्स्ट सिटी टू बी डिस्कवर्ड, ऑल अदर साइट्स फ्रॉम वेयर सिमिलर बिल्डिंग्स एंड अदर थिंग्स वर फाउंड वर डिस्क्राइब्ड एज हड़प्पा। स्टूडेंट्स, हड़प्पा सिविलाइजेशन को हड़प्पा सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो सबसे पहला शहर मिला वो हड़प्पा था, और उसके बाद में जितने भी शहर डिस्कवर हुए या जितनी भी साइट मिली, तो उनमें भी सिमिलर बिल्डिंग मिली हैं हड़प्पा जैसी ही। इसी वजह से हड़प्पा शहर के सबसे पहले डिस्कवर होने की वजह से, और हड़प्पा जैसी ही बिल्डिंग्स और साइट दूसरे शहरों में मिलने की वजह से इस सिविलाइजेशन को हड़प्पा सिविलाइजेशन कहते हैं। दीज सिटीज़ डेवलप्ड अबाउट 4700 ईयर्स एगो। स्टूडेंट्स, हड़प्पन सिटी 4700 ईयर्स एगो डेवलप हुई थी।